नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मानस मर्मग्न राम कथा खैरगाम में पंडित कथाकार श्री प्रफुल्ल शुक्ला जी के शब्दों में लगातार 3 तारीख से 11 तारीख यानी लगातार 9 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। ब्राह्मण समाज के हित के लिए उन्हें अनाज वितरण करने के लिए इस हेतु से सकारात्मक कदम उठाया गया। 45 वर्षों से कथाकार प्रफुल्ल शुक्ला जी राम कथा लगातार किए जा रहे हैं। अनेक देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने राम कथा करके लोगों के मन में श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच का फर्क समझाने का सकारात्मक प्रयास किया है। ये राम कथा मेवाड़ा ब्रह्म समाज द्वारा संचालित एकलिंग जी चैरिटेबल ट्रस्ट उरवाड़ा मुख्य यजमान पद में खैरगाम के फेसबुक ऑनलाइन प्रफुल्ल भाई शुक्ला जी 804वीं राम कथा का आज समापन दिवस था, जिसका पुण्य दीव दमन के पूर्व सांसद स्वर्गीय डाया भाई वी पटेल को अर्पण किया गया है। कथाकार प्रफुल्ल शुक्ला जी ने ये भी कहा है, डाया भाई के निधन से समाज को हमेशा ये जो दानदार है और लोकाभिमुख नेता एक खो दिया है। महादेव के चरणों में उनका वास है और प्रार्थना करते हैं ओम नमः शिवाय के नाद के साथ मेवाड़ा ब्राह्मण समाज को के अग्रणी विमल भाई भट्ट और अल्पेश भाई भट्ट उपस्थित थे। आज इस राम कथा के मानस मर्मग्न राम कथा के 9वां दिन यानी समापन दिवस के उपलक्ष्य में आज मानस मर्मग्न राम कथा में प्रोफेसर भार्गव दवे द्वारा तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला क्यों रखा गया था, इस प्रश्न को पूछा गया और हमारे पूज्य बापू श्री प्रफुल्ल शुक्ला जी ने इसका बहुत ही सरलता पूर्वक उत्तर दिया। मेवाड़ा ब्रह्म समाज एकलिंग जी चैरिटेबल ट्रस्ट के जगदीश चंद्र रणछोड़ भाई पटेल कारोली, भावनाबेन योगेश भाई देवड़िया, अमृत भाई लालू भाई पटेल, पार्वतीबेन विष्णु भाई पटेल, ठाकुर भाई नगीन भाई पटेल पंचलाई सहित मनोरथी यजमान यहाँ के आभार व्यक्त किए हैं। साथ में आज एक विशेष व्यक्ति को भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया था, चिंतन जोशी। आज चिंतन जोशी के द्वारा संस्कृत में राम कथा का प्रवचन किया गया। कहते हैं पृथ्वी पे जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी तब सबसे पहले सर्वप्रथम जब मनुष्य ने जो भाषा का प्रयोग, जो शब्दों का उच्चारण किया था वो है संस्कृत। संस्कृत के बाद ही बाकी सारे भाषाओं का चलन शुरू हुआ था। संस्कृत के बाद प्राकृत, उसके बाद देवनागरी, हिंदी, बाकी सारे भाषाओं का चलन शुरू होने लगा। आज खैरगाम के ही एक विद्यार्थी जो खुद संस्कृत पढ़ते हैं, आज उन्होंने मानस मर्मग्न राम कथा के समापन दिवस यानी 9वें दिवस पर आज राम कथा का प्रवचन संस्कृत में देकर मंत्र मुग्ध कर दिया है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसको कोई नकार नहीं सकता। संस्कृत के व्याकरण से ही अंग्रेजी का जो व्याकरण है, जो स्वर है AEIOU, वो स्वर उच्चारण इकार आकार जो मात्राएं है वो संस्कृत से ही पाया गया है। कहा जाता है संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके बाद सारी भाषाओं की रचना हुई है। संस्कृत का एक श्लोक बहुत ही सुंदर है, सम गच्छध्वम सम वदध्वम, अर्थात साथ चले मिलकर बोले, उसी सनातन मार्ग का अनुसरण करो जिस पर पूर्वज चले हैं। धर्म, ज्ञान और विज्ञान के मामले में भारत से ज़्यादा
समृद्धशाली देश दूसरा कोई नहीं है। भारत ने दुनिया को सभी तरह का ज्ञान दिया है और आज उस ज्ञान के कारण ही पश्चिम और चीन जगत के लोग अपना जीवन स्तर सुधारने में लगे हैं। दार्शनिकों, संतों, साहित्यकारों, नीतिज्ञों और वैज्ञानिकों के विचारों को पढ़कर जीवन में बहुत लाभ मिलता है। मौर्य काल में जहाँ नीतिज्ञों में चाणक्य का नाम विख्यात था, वहीं दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों में पाणिनि और पतंजलि का नाम सम्मान के साथ लिया जाता था। वैज्ञानिकों में पिंगल, वाग्भट, जीवक आदि महान वैज्ञानिक थे। हालांकि इसके पूर्व महाभारत काल में तो और भी महानतम लोग थे। उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल को सम्मान देने के लिए, मौका देने के लिए, लाइव यानी सीधा प्रसारण का मौका देने के लिए हम प्रफुल्ल शुक्ला जी, कथाकार प्रफुल्ल शुक्ला जी और भार्गव दवे जी, चिंतन जोशी जी, मेवाड़ ब्राह्मण समाज के सारे सदस्य का तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। धन्यवाद। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। कैमरामैन पवन सिसोदिया के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। फेसबुक અને ઉજ્જવલ ભારત ટીવી યુટ્યુબના માધ્યમથી હજારો દર્શકો આ માનસ મર્મયજ્ઞ કથાનો લાભ લઈ રહ્યા છે। પહેલે દિવસથી જ આપણે આ કથાની અંદર પ્રશ્નોત્તરી કરીએ છીએ અને ખૂબ જ સુંદર પ્રશ્ન જે છે પ્રશ્નોના જવાબ આપણને પૂજ્ય બાપુ પાસેથી મળે છે। बहुत बढ़िया प्रश्न है। गोस्वामी तुलसी का बचपन का नाम राम बोला था क्या? आज भी आप यूपी के राजापुर गांव में जाओ तो कोई तुलसी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? राम बोला हमारे गांव का है, राम बोला। गोस्वामी का बचपन का नाम राम बोला क्यों था? ये प्रश्न आज का प्रोफेसर भार्गव दवे ने उठाया है। इसके पीछे हमारे शास्त्र सम्मत बड़ी गंभीर चर्चा है। और ये चर्चा ये है कि जब महिला सगर्भा होती है, जब उसके पेट में गर्भ रहता है और 9 मास का जो समय है वो समय बहुत कीमती माना गया है, उस महिला के लिए भी और उसमें जो बच्चा है उसके लिए भी। जो महिला सगर्भावस्था में कथा सुनती है, भगवान का नाम सुनती है, कीर्तन करती है, शास्त्र का अध्ययन करती है, तो ये संस्कार उस बच्चे के ऊपर आएगा ही। प्रमाण के साथ कहता हूं। तुलसी की मां को, तुलसी जी की माता को किसी ने पूछा कि तेरा बेटा जन्म होते के साथ राम बोला क्यों बोला? राम क्यों बोला? उसका नाम राम बोला इसलिए रखा था कि वो जन्म के समय ही राम बोल के जन्म हुआ। ये संसार में जो भी आया रोता रोता आया है, बच्चा आके रोता है, लेकिन तुलसी रोए नहीं, राम ऐसा बोले। तो किसी ने तुलसी की माता को पूछा कि इसका कारण क्या है? तो तुलसीदास जी की माता ने कहा कि 9 महीने तक मैंने राम कथा ही सुनी, मैंने राम नाम ही लिया, मैंने राम चरित्र ही गाया, इसलिए मेरा तुलसी जन्म होते के साथ ही राम बोला है। ये विद प्रूफ, ये प्रमाण के साथ। मुंबई में एक बहन ने बेटे का जन्म दिया, एक बेटे को जन्म दिया, तो वो बच्चा जन्मता के साथ ही बोला, क्या बोला पता है? ठंडा मतलब कोका कोला। क्यों? क्योंकि उसकी मां 9 महीने तक टीवी के सामने ही बैठी रहती, सलमान खान को ही देखती, तो बेटा वही बोला, ठंडा मतलब कोका कोला। ये संस्कार पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज हाथ में तलवार लेके, भवानी लेके मुगलों के सामने झुके नहीं थे साहब। દીધી અને આ જગતમાં લડવું ને તો રાણા પ્રતાપની જેમ નહીં લડાય, એમાં તો સહન કરવું પડે, શિવાજી બનવું પડે। આબુમાં ગેલ ચાંદલો ને જીજુબાઈ ને આવ્યા બાળ રે, જીજાબાઈ ને આવ્યા બાળ રે, ધાણા ડુકરા ડોલે
रामकथा का समापन दिवस था, यानी 9वां दिवस था। और आज हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं चिंतन जोशी जी। चिंतन जोशी जी संस्कृत के विद्यार्थी हैं। संस्कृत हमारे पृथ्वी का सबसे पहली भाषा, जब पृथ्वी में इंसान की उत्पत्ति हुई थी तब इंसान ने सबसे प्रथम भाषा जो बोली, जो शुरुआत हुई थी वो संस्कृत, उसके बाद प्राकृत और देवनागरी। आइए चिंतन जोशी से बात करते हैं। चिंतन जी संस्कृत को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, किस प्रकार की वो पढ़ाई कर रहे हैं आइए जानते हैं। चिंतन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बताइए संस्कृत में आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? संस्कृत में हमारा वेदों का जो अंग है, जो 6 अंग होते हैं वेदों के, वो सभी अंग की पढ़ाई हम करते हैं। जो ज्योतिष है, छंद है आदि सब जो कुछ भी है वेदों में जो ज्ञान दिया गया है, हम सभी की पढ़ाई करते हैं। और केवल पढ़ाई ही नहीं, लेकिन लोगों तक वो ज्ञान पहुंचाते हैं, क्योंकि यह अति आवश्यक है। जैसे आपने कहा कि सबसे पहला जो मनुष्य उसने संस्कृत भाषा बोली थी, न केवल मनुष्य लेकिन देवों भी यही भाषा बोलते हैं। तो न केवल वेदों का ज्ञान हम ग्रहण करते हैं, लेकिन सभी तक ये ज्ञान हम पहुंचाते हैं। विविध मार्ग से, विविध प्रवचनों से यह ज्ञान हम लोक तक पहुंचाते हैं, ताकि लोगों को भी यह पता चले कि यह भाषा कितनी पवित्र है। चिंतन जी आज के आधुनिक और युवा वर्ग के लिए संस्कृत भाषा अनिवार्य है और उसकी चलन को कैसे सरल बनाया जाए उसकी तरफ नजर डालिए। अगर प्रचलित काल में देखें तो युवा लोग जो युवा तो ज़्यादा उनकी रुचि कंप्यूटर, सोशल मीडिया इनसे है। लेकिन जैसे बापू ने कहा कथा में कि ये जो संस्कृत भाषा है, जो कंप्यूटर है, सबसे सरल भाषा कंप्यूटर के लिए वो संस्कृत भाषा है। तो अगर जो युवा है वो संस्कृत भाषा और सोशल मीडिया दोनों में होशियार हो जाए, तो यह जो कंप्यूटर के माध्यम से संस्कृत भाषा का जो उद्भव और सब प्रसार वह अति सरल हो जाएगा। जी कहीं ना कहीं ये मैंने भी पढ़ा है कि जो अंग्रेजी का जो स्वर है, वॉवेल्स है, AEIOU 5 स्वर है, वो भी 100% सच बात है कि हिंदी या प्राकृत या देवनागरी के ही स्वरों से निकला हुआ, उसी का वो उच्चारण कंप्यूटर में वही कहता है, A-I-E-I-O-U, वो ही AEIOU 5 स्वर है इंग्लिश में, व्याकरण के, इंग्लिश व्याकरण के अंदर। लेकिन वो असली जो है इसका व्याकरण है वो हिंदी के व्याकरण से ही लिया गया है, और हिंदी का जो है वो संस्कृत से लिया। जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से चिंतन जी जो कह रहे हैं कि संस्कृत पृथ्वी में प्रथम भाषा है। सिर्फ इंसान की उत्पत्ति पृथ्वी पे हुई थी तो उसने जो बोलना सीखा, जो बोली सीखी है वो संस्कृत, उसके बाद प्राकृत की देवनागरी, उसके बाद बाकी सारी भाषाओं का जो चलन शुरू हुआ था। तो इस प्रकार से आज हमने एक संस्कृत का श्लोक होने चिंतन जी इसके ऊपर है, दर्शक हमारे सुनेंगे। हम भगवान कृष्ण के परिचय का श्लोक लेते हैं। जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में भगवान कृष्ण का परिचय दिया गया है, इस स्वभाव परिचय, कार्य परिचय और उनका आदि परिचय दिया गया है कि वह क्या कार्य करते हैं। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, उनका सार संभार सब रखते हैं, और उसकी जो नाश है, प्रलय है, जैसे कि हमने देह धारण किया है तो हमारा भी नाश, हमारा देह जो है वो हम त्याग करने ही वाले हैं, कभी ना कभी, आज नहीं कल, 60 साल के बाद हम देह करने ही वाला। तो ये सब कार्य भगवान करते हैं, इसका यह श्लोक। धन्यवाद। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, खैरगाम से, कैमरामैन पवन कुमार के साथ। धन्यवाद। धर्मस्य विजयो भूयात् अधर्मस्य पराजय, तदा एव अधर्मस्य नाशः भविष्यति एवं च धर्मस्य पुनः स्थापना भविष्यति। गीतायां भगवता उदितं यत् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यत् यदा यदा अधर्मस्य प्रभुता भवति, धर्मस्य हानिः भवति, तदा तदा अहम् आगच्छामि, धर्मस्य पुनः स्थापना करिष्यामि, तदा अधर्मस्य नाशः करोमि। अधुना प्रचलित कलियुग काले न तो भगवतः अपि सर्वेषु स्थानेषु अधर्मस्य
अभ्युदयः भवति तदा इदं व्यासपीठम् इदं कथा भगवता रूपा एव। भगवता गीतायां कथितं यत् अहम् आगच्छामि चेत् केन माध्यमेन आगच्छामि, वक्तायाः मुख आरविन्दतः यद् कथा भविष्यति तदेव साक्षात् भगवान् भविष्यति इति गीतायां कथितम्। उद्धवः यदा वयं भागवते पश्यामः तदा उद्धवः भगवान् यथा स्वदेहं त्यागं करोति तदा उद्धवः प्रश्नं करोति यत् धर्मः कः शरणं गतः। यदा भवान् स्वदेह पातनं कृत्वा वैकुण्ठं प्रति गच्छति चेत् धर्मः केषां शरणं ग्रहीतुम् अर्हति चेत् भगवान् कथितं यत् अहं मम सर्वं शक्तिं भागवते तथा कथायां प्रविष्टं करोमि। यदा यदा अधर्मस्य अभ्युदयं भवति तदा तदा कथा तथा भागवत तस्य अधर्मस्य नाशः करोति तथा धर्मस्य पुनः स्थापना करोति। अतः रामकथा अतीव महत्त्वा कथा वर्तते। यदा अस्माकं जीवनः अधर्मयुक्तः भवति चेत् वयम् एकम् अवसरः नीत्वा यदा वयं कथायाम् आगमिष्यामः तदा एकस्मिन् दिवसे अपि मनुष्यस्य जीवने यः परिवर्तनं भवति एकस्मिन् एव दिवसे धर्मयुक्तः जीवनं वयं प्राप्स्यामः। यदा भगवान् राम स्वयंवरे गच्छति, सीता स्वयंवरे गच्छति तदा तस्य गुरुः वदति यत् उठहु राम भञ्जौ भावचापा, उठहु राम भञ्जौ भावचापा, मेटहु